लोग अक्सर कहते हैं कि सड़क का कोई इरादा नहीं होता, वो बस लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाती है। लेकिन कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जो मंजिल नहीं चुनते, बल्कि मुसाफिर चुनते हैं। बिहार और झारखंड के बीच का एक सुनसान हाईवे भी कुछ ऐसा ही माना जाता है। दिन में वहां गाड़ियां आराम से निकल जाती हैं, लेकिन रात के बारे में कोई बात करना पसंद नहीं करता। कहते हैं रात 12 बजे के बाद वहां सिर्फ इंजन नहीं चलते, बल्कि यादें और परछाइयां सफर करती हैं। इसी रास्ते पर एक रात शुरू हुआ था एक ऐसा सफर जो 2 लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गया। रात के लगभग 1:45 बजे का वक्त था। हाईवे 44 पर एक बड़ा कंटेनर ट्रक कोहरे को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। स्टीयरिंग पर बैठा था महेश सिंह, 48 साल का अनुभवी ड्राइवर, जो पिछले 2 दशकों से सड़क पर ही जिंदगी गुजार रहा था। उसके लिए रात, नींद और खौफ सब रूटीन का हिस्सा थे। पैसेंजर सीट पर बैठा था रिंकू, सिर्फ 21 साल का एक नया हेल्पर, जिसका ये पहला लंबा नाइट रूट था। बाहर इतना घना कोहरा था कि हेडलाइट्स भी बस कुछ मीटर तक ही रास्ता दिखा पा रही थीं। सड़क ऐसी लग रही थी जैसे किसी ने उसे सफेद चादर से ढक दिया हो। ट्रक के अंदर इंजन की गूंज के अलावा कोई आवाज नहीं थी। फिर भी रिंकू को लग रहा था जैसे कोई और भी वहां मौजूद हो। रिंकू बार-बार अपनी जेब में रखी छोटी सी ताबीज को छू रहा था। उसके सीने में एक अजीब सी घबराहट थी। उसने धीरे से महेश से पूछा कि आज रास्ता इतना सुनसान क्यों लग रहा है। महेश ने सिगरेट सुलगाते हुए बात को टाल दिया और कहा कि रात के रास्ते ऐसे ही होते हैं। लेकिन सच ये था कि महेश खुद भी अंदर से बेचैन हो चुका था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे ये रात कुछ मांग रही हो, जैसे सड़क उन दोनों को देख रही हो। लगभग 2:10 पर कोहरे के बीच महेश की नजर दूर एक हल्की सी लाल रोशनी पर पड़ी। पहले उसे लगा किसी गाड़ी का रिफ्लेक्टर होगा, लेकिन जैसे जैसे ट्रक पास आया, वो रोशनी एक ही जगह टिकी हुई थी। सड़क के बिल्कुल किनारे एक पुरानी सी झोपड़ी खड़ी थी, आधी टूटी हुई, बिना किसी नाम या बोर्ड के। सिर्फ एक लाल बल्ब हवा में हिल रहा था, जो कोहरे के बीच खून जैसा लग रहा था। रिंकू ने हैरानी से कहा कि उसने ये ढाबा पहले कभी नहीं देखा। महेश ने कहा कि इस रूट पर नए ढाबे खुलते रहते हैं और वैसे भी उसे चाय पीने का मन हो रहा था। जैसे ही ट्रक रुका, पूरी जगह का माहौल बदल गया। ठंड अचानक बढ़ गई और सन्नाटा इतना गहरा हो गया कि अपनी ही सांसों की आवाज तेज लगने लगी। ढाबे के अंदर न कोई और गाड़ी थी, न कोई ग्राहक। सिर्फ एक बहुत बूढ़ा आदमी था, जिसका शरीर झुक चुका था और जो एक कोने में अंगीठी के पास कोयला सुलगा रहा था। उसका चेहरा आधी रोशनी में भी साफ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उसकी आंखें अंधेरों में अजीब सी चमक रखती थीं। महेश ने चाय मांगी। बूढ़े ने मुड़कर देखा तक नहीं, बस एक भारी घिसी हुई आवाज में बोला, चाय मिल जाएगी, लेकिन पीने के बाद जाओगे या यहीं रह जाओगे। रिंकू का गला सूख गया। उसने महेश की तरफ देखा, लेकिन महेश ने उसे नजरअंदाज कर दिया। थोड़ी देर बाद चाय आई, मिट्टी के कुल्हड़ में। रिंकू ने तुरंत महसूस किया कि चाय गर्म होने के बावजूद उसमें से भाप नहीं निकल रही थी और उसका रंग सामान्य चाय जैसा नहीं, बल्कि गहरा लाल था, जैसे किसी ने उसमें खून मिला दिया हो। रिंकू ने कहा कि उसे चाय नहीं पीनी, लेकिन महेश ने कुल्हड़ उठा लिया। जैसे ही वो होठों के पास लाया, बाहर से किसी जानवर के रोने जैसी आवाज सुनाई दी। वो आवाज इतनी मनहूस थी कि महेश के हाथ कांप गए। उसने तुरंत चाय जमीन पर गिरा दी। उसी पल पीछे से उस बूढ़े की हंसी गूंज उठी, एक ऐसी हंसी जिसमें खुशी नहीं, सिर्फ भूख थी। बूढ़ा बोला,
रास्ता सीधा नहीं होता, रास्ता यादें रखता है। महेश और रिंकू बिना पीछे देखे भागते हुए ट्रक में चढ़ गए। महेश ने इंजन स्टार्ट किया और ट्रक को पूरी रफ्तार पर डाल दिया। कोहरा और घना होता जा रहा था। करीब 20 से 25 किलोमीटर चलने के बाद रिंकू को थोड़ा सुकून मिला। तभी उसकी नज़र सड़क किनारे लगे एक मील के पत्थर पर पड़ी। उस पर लिखा था बसंतपुर 52 किलोमीटर। रिंकू को याद आया कि थोड़ी देर पहले भी यही लिखा हुआ था। उसने महेश को बताया। महेश ने आंखें सिकोड़ी और एक्सीलरेटर और दबा दिया। रफ्तार 90 के करीब पहुंच गई, लेकिन कुछ ही मिनट बाद वही मील का पत्थर फिर सामने आ गया। अब महेश के हाथ पसीने से भीग चुके थे। सड़क बिल्कुल सीधी थी, न कोई मोड़ न कोई टर्न। फिर भी वो आगे बढ़ ही नहीं रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे सड़क उन्हें एक ही जगह घुमाए जा रही हो, जैसे वो किसी लूप में फंस चुके हों। रिंकू का डर अब खुली चीखों में बदलने लगा। अचानक ट्रक की हेडलाइट्स के बीच, सड़क के बिल्कुल बीच एक औरत खड़ी दिखाई दी। सफेद साड़ी पहने, चेहरा बालों से ढका हुआ। महेश ने हॉर्न बजाया, लेकिन वो हिली तक नहीं। मजबूरी में महेश ने ट्रक साइड से निकालना चाहा। उसी पल रिंकू ने जो देखा वो उसकी जिंदगी का सबसे भयानक मंजर था। वो औरत खड़ी नहीं थी, वो ट्रक के साथ दौड़ रही थी, पूरी 80 से 90 की रफ्तार पर। उसकी गर्दन अजीब तरीके से टेढ़ी थी और उसके पैर सड़क को छूते हुए भी नहीं लग रहे थे। बालों के बीच से उसकी चमकती आंखें सीधे रिंकू के दिल में झांक रही थीं। रिंकू चीख पड़ा और महेश से बोला कि वो साथ में है। महेश ने रियर व्यू मिरर में देखा तो पाया कि वो औरत अब ट्रक के पीछे लटक गई थी। ट्रक का इंजन भारी हो गया, जैसे कोई उसे पीछे से पकड़कर रोक रहा हो। रफ्तार धीरे धीरे कम होने लगी। रिंकू रोने लगा और ताबीज पकड़कर आंखें बंद कर लीं। और तभी कोहरे के बीच फिर से वही लाल बल्ब नजर आया, वही ढाबा, वही टूटी झोंपड़ी। इस बार ढाबे के चारों तरफ धुंध के अंदर कई साए खड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे सब उनका इंतजार कर रहे हों। ट्रक का इंजन झटके लेने लगा और बंद होने के करीब आ गया। रिंकू पूरी तरह टूट चुका था। उसने कहा, ये छल है, ये हमें यहीं रखना चाहता है। महेश ने जोर से कहा, आंखें बंद रखो, जो भी हो मत खोलना। सामने वही बूढ़ा खड़ा था, हाथ फैलाए हुए ट्रक रोकने के लिए। महेश के दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, या तो आज बचेंगे या यहीं सब खत्म हो जाएगा। उसने एक्सीलरेटर पूरा दबा दिया। एक जोर का झटका लगा, जैसे ट्रक किसी ठोस चीज से टकरा गया हो। एक भयानक चीख सुनाई दी, जो इंसान की नहीं लग रही थी। ट्रक के शीशे पर जोर जोर से थप्पड़ पड़ने लगे और आवाजें आने लगीं, रुक जाओ, रुक जाओ। महेश मन ही मन जप करता रहा और गाड़ी भगाता रहा। कुछ ही मिनट बाद अचानक ट्रक हल्का हो गया। उन्होंने एक नदी का पुल पार किया। जैसे ही सुबह की पहली रोशनी पड़ी, वो एक बड़े हाईवे होटल के पास खड़े थे। वहां मौजूद लोगों ने जब पूरी बात सुनी तो बस चुप हो गए। उनमें से एक ने कहा कि उस मोड़ पर सालों पहले एक ढाबा जल चुका था और रात को वहां रुकने वाला कोई जिंदा नहीं बचता। महेश और रिंकू बच तो गए, लेकिन उस रात के बाद उन्होंने वो रास्ता हमेशा के लिए छोड़ दिया। आज भी जब रात को हाईवे पर कोई लाल रोशनी दिखती है तो महेश का हाथ स्टीयरिंग पर कांप जाता है। तो अगर कभी आप भी रात के अंधेरे में किसी सुनसान हाईवे पर हों और कोई अनजान ढाबा दिखे, तो भूख से ज्यादा अपनी जिंदगी की फिक्र करना, क्योंकि कुछ रास्ते सिर्फ एक ही बार बुलाते हैं और जो रुक गया वो कभी वापस नहीं आता।